नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान के एक ऐसे कोने में झांक रहे हैं जो हाल ही में रोशन हुआ है, और ये रोशनी थोड़ी कह सकते हैं अजीब है, थोड़ी रहस्यमयी। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं टाइम क्रिस्टल की। अब देखिए, क्रिस्टल का नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? हीरे, नमक या शायद क्वार्ट्ज, मतलब ठोस चमकदार चीजें। हाँ, जिनकी एक रेगुलर बनावट होती है। सही, ऐसी चीजें जिनकी बनावट जगह यानी स्पेस में फैली होती है। लेकिन आज का जो विषय है वो कुछ बिल्कुल हटके है। हाँ, ये उन क्रिस्टलों से एकदम अलग हैं जिन्हें हम आमतौर पर जानते हैं। जहाँ सामान्य क्रिस्टल में समझिए परमाणुओं का एक पैटर्न स्पेस में, मतलब तीनों डायमेंशन में खुद को दोहराता है, वहीं टाइम क्रिस्टल का जो खेल है वो समय के साथ है। उनका पैटर्न टाइम में रिपीट होता है। अच्छा, हमारी आज की ये बातचीत कुछ अहम लेखों और शायद कुछ वीडियो अंशों पर आधारित हैं, जिनका शीर्षक कुछ ऐसा है, टाइम क्रिस्टल, ब्रह्मांड का नया रहस्य। और हमारा मकसद है इन सोर्सेज की मदद से ये समझना कि ये टाइम क्रिस्टल आखिर हैं क्या, ये इतने अनोखे क्यों हैं, और क्यों मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी में इनको लेकर इतनी हलचल है। बिल्कुल। और देखिए, स्रोत सामग्री का एक जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि ये पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जो बिना कोई एनर्जी खर्च किए अपनी इंटरनल संरचना या कहिए अवस्था को समय के साथ लगातार एक नियमित पैटर्न में दोहराती रहती है। बिना एनर्जी खर्च किए? हाँ, कल्पना कीजिए एक ऐसी घड़ी की जो बिना चाबी भरे या बैटरी बदले हमेशा टिक टिक करती रहे। पर यह उससे भी कहीं ज्यादा फंडामेंटल और अजीब है, जैसे समय का एक अंतहीन अंदरूनी लयबद्ध चक्र चल रहा हो। वाकई, बिना ऊर्जा खोए दोहराव, ये तो भौतिकी के जो जाने पहचाने नियम है उनको चुनौती देता लगता है। सही। स्रोत भी यही सवाल उठाते हैं कि ये टाइम क्रिस्टल वास्तव में है क्या? क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है या ये हकीकत बन चुके हैं? क्वांटम भौतिकी के जो बड़ी पिक्चर है उसमें ये कहाँ फिट होते हैं? और क्या भविष्य में हम इनका कोई इस्तेमाल, कोई प्रैक्टिकल यूज कर पाएंगे? ठीक है, चलिए इस अनोखी गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये सामान्य पदार्थ से मतलब फंडामेंटली अलग है। देखिए, सामान्य क्रिस्टल जैसे नमक का ले लीजिए, उसमें सोडियम और क्लोराइड के आयन एक 3D लैटिस में, एक जाली में सजे होते हैं। आप क्रिस्टल में कहीं भी जाएं, आपको वही पैटर्न मिलेगा। ये स्ट्रक्चर स्पेस में रिपीट हो रहा है। हाँ, ये तो समझ आता है। जैसे किसी वॉलपेपर का डिजाइन होता है ना, दीवार पर बार बार दोहराया जाता है। लेकिन स्रोत कह रहे हैं कि टाइम क्रिस्टल का दोहराव समय में होता है। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सही पकड़ा आपने वॉलपेपर वाला उदाहरण। अब सोचिए, टाइम क्रिस्टल वॉलपेपर जैसा नहीं, बल्कि एक तरह की अदृश्य क्वांटम लेवल की घड़ी जैसा है, जो हमेशा एक फिक्स्ड रिदम में टिक टिक कर रहा है। अच्छा। उसकी कोई भौतिक चीज, जैसे समझिए परमाणुओं का स्पिन यानी उनका घुमाव, वो एक नियमित अंतराल के बाद अपनी स्थिति में वापस आ जाता है। मान लीजिए हर 10 नैनोसेकंड में वो पलटकर वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ गया, फिर अगले 10 नैनोसेकंड बाद फिर से, और ये साइकिल चलता रहता है बिना रुके। तो ये दोहराव स्थान में नहीं बल्कि टाइम के एक्सिस पर हो रहा है। ठीक है, टाइम में दोहराव। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है और जिस पर स्रोत भी काफी जोर दे रहे हैं, वो है ये पहलू कि ये सब बिना ऊर्जा खोए होता है। आमतौर पर तो दुनिया में कुछ भी हिलता डुलता है, बदलता है, तो उसमें एनर्जी लगती है, एंट्रोपी बढ़ती है। तो क्या ये किसी तरह का परपेचुअल मोशन मशीन है, मतलब सतत गति यंत्र, जिसके लिए भौतिकी के नियम मना करते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और यही टाइम क्रिस्टल की असली मतलब अनोखी बात छिपी है। स्रोत ये साफ करते हैं कि ये परपेचुअल मोशन मशीन नहीं है, क्योंकि ये कोई उपयोगी काम यानी वर्क नहीं कर रहा है जिससे हम एनर्जी निकाल सकें। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो बात इसे हैरान करती है वो ये है कि ये अपनी सबसे निचली ऊर्जा अवस्था, जिसे फिजिक्स में ग्राउंड स्टेट कहते हैं, हाँ, ग्राउंड स्टेट, उसमें होते हुए भी लगातार बदलता रहता है। अब सामान्य समझ ये है कि ग्राउंड स्टेट पदार्थ की सबसे स्थिर, सबसे शांत अवस्था होती है। वहां कोई गति या बदलाव नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल शांत। लेकिन टाइम क्रिस्टल अपनी ग्राउंड स्टेट में ही ये टाइम वाला पैटर्न दिखाते हैं, और वो भी बिना किसी बाहरी एनर्जी के इनपुट के और बिना एनर्जी गवाए। ये थर्मोडायनामिक्स के संतुलन यानी थर्मल इक्विलिब्रियम के जो स्थापित विचार हैं, उनको सीधी चुनौती है। ग्राउंड स्टेट में गति? ये तो वाकई अजीब है। मतलब सबसे ठंडी, सबसे शांत अवस्था में भी कुछ लगातार चल रहा है।
तो क्या ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल आइडिया है या स्रोत बताते हैं कि इन्हें सच में देखा गया है लैब में? नहीं, यही कहानी और दिलचस्प हो जाती है। स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं कि टाइम क्रिस्टल अब केवल कागज पर या ब्लैक बोर्ड पर मौजूद सिद्धांत नहीं है। पिछले कुछ सालों में कई रिसर्च ग्रुप्स ने लैब्स में अलग अलग सिस्टम्स का इस्तेमाल करके टाइम क्रिस्टल बनाने और उनके गुणों को मापने में सफलता हासिल की है। ओह, तो ये बन चुके हैं? हाँ, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। किसी ऐसी चीज का बनना जो हमारे इंट्यूशन और फिजिक्स की स्थापित समझ के थोड़ा विपरीत लगती हो, ये दिखाता है कि पदार्थ के व्यवहार के बारे में अभी हमें कितना कुछ सीखना बाकी है। इसने इस विचार को काल्पनिक दायरे से निकालकर असल फिजिक्स के दायरे में ला दिया है। तो ये हकीकत है। वाह, ये जानना ही अपने आप में रोमांचक है। अब अगर ये चीजें इतनी अजीब हैं और फिजिक्स के नियमों को भी चुनौती दे रही हैं, तो जाहिर है क्वांटम फिजिक्स के फील्ड में इनका बड़ा असर होगा। स्रोत कहते हैं कि इनसे क्वांटम भौतिकी और क्वांटम कंप्यूटर की दुनिया में नए दरवाजे खुल रहे हैं। यहाँ असल में क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं? यहाँ दिलचस्प बात यह है, टाइम क्रिस्टल के ये अनोखे कोण, समय में एकदम सटीक रेगुलरिटी, और वो भी ग्राउंड स्टेट में, बिना एनर्जी के लेन देन के, ये हमें क्वांटम दुनिया को समझने और शायद कंट्रोल करने के नए औजार दे सकते हैं। आप जानती हैं कि क्वांटम सिस्टम कितने नाजुक होते हैं। हाँ, बहुत सेंसिटिव होते हैं। वे अपने आसपास के माहौल से, मतलब नॉइज से, बहुत जल्दी प्रभावित होकर अपनी क्वांटम अवस्था खो देते हैं। हाँ, जिसे क्वांटम डीकोहेरेंस कहते हैं शायद, जिसके कारण क्वांटम कंप्यूटर बनाना इतना मुश्किल काम है। बिल्कुल सही। डीकोहेरेंस क्वांटम कंप्यूटिंग की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है। अब स्रोत इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि चूंकि टाइम क्रिस्टल नेचुरली अपने टाइम वाले पैटर्न को बनाए रखना चाहते हैं बिना बाहरी ऊर्जा या इंटरफेरेंस के, वे शायद डीकोहेरेंस पैदा करने वाले बाहरी शोर यानी नॉइस के प्रति ज्यादा रेजिस्टेंट हो। अच्छा, मतलब ज्यादा स्थिर। हाँ, कल्पना कीजिए जैसे उनके अंदर एक इनबिल्ट स्टेबिलिटी का गुण हो। स्रोत बताते हैं कि ये स्थिरता शायद हमें क्वांटम सिस्टम के फंडामेंटल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक अभूतपूर्व रूप से स्थिर प्लेटफॉर्म दे सकती है। हम शायद क्वांटम घटनाओं को ज्यादा देर तक और ज्यादा एक्यूरेसी से देख पाएं। तो क्या ये एक तरह का सुपर स्टेबल क्वांटम मेट्रोनॉम या पेंडुलम जैसा काम कर सकता है, जो क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक सटीक टाइम सिग्नल दे सके? क्या स्रोत इस तरह के किसी स्पेसिफिक यूज का संकेत देते हैं? हाँ, क्वांटम मेट्रोनॉम की उपमा कुछ हद तक सही दिशा में है, हालांकि इसकी वर्किंग कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। स्रोत सुझाव देते हैं कि इनकी जो प्रिडिक्टेबल स्थिर टाइम वाली प्रकृति है, उसका इस्तेमाल शायद बहुत ज़्यादा सटीक सेंसर बनाने या क्वांटम जानकारी को प्रोसेस करने के नए तरीकों में किया जा सकता है। जहां टाइम की बहुत ही सटीक माप की ज़रूरत हो, वहां टाइम क्रिस्टल एक भूमिका निभा सकते हैं। मूल बात यह है कि ये हमें क्वांटम लेवल पर समय के साथ पदार्थ के व्यवहार को कंट्रोल करने का एक नया तरीका दे रहे हैं, और स्रोत मानते हैं कि इसके एप्लीकेशंस अभी हमारी कल्पना से परे भी हो सकते हैं। कंट्रोल और स्थिरता, ये शब्द क्वांटम दुनिया में बहुत मायने रखते हैं, और इसी कड़ी में स्रोत भविष्य के उपयोगों में खास तौर पर क्वांटम कंप्यूटर का जिक्र करते हैं। हमने डीकोहेरेंस की बात की, जो क्यूबिट्स मतलब क्वांटम बिट्स को अस्थिर बनाता है। तो टाइम क्रिस्टल इस बड़ी चुनौती से निपटने में कैसे मदद कर सकते हैं? सोचिए, क्वांटम कंप्यूटर की जो पावर है वो इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितने सारे क्यूबिट्स को एक साथ उनकी नाजुक क्वांटम अवस्था में बनाए रख सकते हैं और उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, अगर टाइम क्रिस्टल वाकई डीकोहेरेंस के प्रति ज्यादा रेजिस्टेंट है, जैसा कि स्रोत अनुमान लगाते हैं, तो शायद उनका इस्तेमाल ज्यादा स्टेबल क्यूबिट्स बनाने के लिए किया जा सकता है। या शायद टाइम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का उपयोग क्वांटम जानकारी को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए एक नई तरह की क्वांटम मेमोरी बनाने में हो सकता है। मतलब हम शायद ज्यादा पावरफुल और भरोसेमंद क्वांटम कंप्यूटर बना पाए। थ्योरी में हाँ, स्रोत इसी दिशा में इशारा कर रहे हैं। देखिए, ये अभी बहुत शुरुआती दौर है और लैब में बने टाइम क्रिस्टल को प्रैक्टिकल क्वांटम कंप्यूटर के पुर्जों में बदलना एक लंबी यात्रा है, लेकिन संभावना बहुत रोमांचक है। टाइम क्रिस्टल का अस्तित्व हमें क्वांटम पदार्थ की इंजीनियरिंग के लिए एक बिल्कुल नया टूलकिट दे रहा है, कह सकते हैं। शायद इसीलिए स्रोत इस खोज को सिर्फ एक साइंटिफिक जिज्ञासा नहीं, बल्कि पदार्थ के नए युग की शुरुआत के रूप में देख रहे हैं। और ये सिर्फ कंप्यूटिंग तक ही सीमित नहीं रहेगा। शायद नई तरह की सामग्री, सुपर सेंसिटिव डिटेक्टर्स या कम्युनिकेशन सिस्टम के दरवाजे भी खोल सकता है। पदार्थ का नया युग, ये सुनने में बहुत बड़ा दावा लगता है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम आज की चर्चा को समेटें,
तो स्रोत हमें बताते हैं कि टाइम क्रिस्टल पदार्थ की एक क्रांतिकारी नई अवस्था है। बिल्कुल। सामान्य क्रिस्टल की तरह इनकी संरचना स्पेस में नहीं बल्कि टाइम में रिपीट होती है। और सबसे हैरत अंगेज बात, ये अपनी सबसे निचली ऊर्जा अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट में ऐसा करते हैं, बिना एनर्जी खोए। हाँ, ये सबसे चौंकाने वाली बात है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं, इन्हें लैब में बनाया जा चुका है। ये क्वांटम फिजिक्स की हमारी समझ को चुनौती दे रहे हैं और क्वांटम कंप्यूटिंग, सेंसिंग जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए इनमें ज़बरदस्त पोटेंशियल दिखता है। स्रोत सही कहते हैं, हमने हीरा, सोना, कॉर्ड्स के बारे में बहुत सुना है, पर टाइम क्रिस्टल शायद उनसे कहीं ज़्यादा फंडामेंटल और क्रांतिकारी साबित हो सकते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो यहाँ बात सिर्फ एक नई चीज खोजने की नहीं है। बात है वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी जो समझ है उस पर सवाल उठाने की। टाइम क्रिस्टल का अस्तित्व इस विचार को चुनौती देता है कि पदार्थ अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट में हमेशा स्थिर और बदलाव रहित होता है। स्टेबल। ये थर्मोडायनेमिक्स के संतुलन और एंट्रोपी की जो अवधारणाएं हैं, उन पर नए सिरे से सोचने को मजबूर करता है। ये टाइम सिमेट्री यानी समय की समरूपता के टूटने का एक अनोखा उदाहरण भी पेश करता है कि प्रकृति के नियम समय में आगे और पीछे जाने पर एक जैसे नहीं रहते, कम से कम इस क्वांटम लेवल पर। यह खोज हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड के जो फंडामेंटल नियम हैं वो शायद उतने सिंपल और इंट्यूटिव नहीं है जितना हम सदियों से मानते आए हैं। सही। और ये विज्ञान की प्रक्रिया का भी एक शानदार उदाहरण है, कैसे एक बोल्ड, लगभग असंभव लगने वाला थ्योरेटिकल आइडिया प्रपोज होता है और फिर एक्सपेरिमेंटल सरलता और मेहनत से उसे हकीकत में बदल दिया जाता है। ये वाकई दिमाग की बत्तियां जलाने वाला है। प्रकृति के नियम, समय की समरूपता, पदार्थ की अवस्थाएं, ये सब कितने गहरे सवाल हैं। तो संक्षिप्त में कहें तो टाइम क्रिस्टल सिर्फ पदार्थ का एक नया रूप नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड को देखने का एक नया नजरिया खोलने की क्षमता रखते हैं। हाँ बिल्कुल। इनमें हैरान कर देने वाले गुण हैं और भविष्य के लिए रोमांचक, भले ही अभी थोड़ी धुंधली संभावनाएं छिपी हैं। ये हमें विनम्रता से याद दिलाते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में अभी भी कितने रहस्य खुलने बाकी हैं, कितनी नई परतें खोजी जानी बाकी हैं। बिल्कुल। और स्रोत से प्रेरित होकर एक विचार हमारे सुनने वालों के मन में भी कौन सकता है, जिस पर वो खुद सोच विचार कर सकते हैं। अगर पदार्थ समय में इस तरह की कॉम्प्लेक्स रेगुलर संरचना बना सकता है, वो भी अपनी ग्राउंड स्टेट में, तो समय और पदार्थ के बीच के रिश्ते के बारे में हमारी कौन सी अन्य बुनियादी धारणाएं हैं जो भविष्य में गलत साबित हो सकती हैं? क्या समय उतना ही फंडामेंटल है जितना हम सोचते हैं? क्या पदार्थ के और भी ऐसे अजीब रूप मौजूद हो सकते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की है? ये हमें इस संभावना पर विचार करने के लिए उकसाता है कि वास्तविकता की हमारी जो अभी की समझ है वो कितनी लिमिटेड हो सकती है, और नेचर के पिटारे में हमें सरप्राइज करने के लिए अभी कितने और अनूठे तरीके हो सकते हैं। एक बेहतरीन और गहरा सवाल सोचने के लिए। और इसी विचार के साथ हमारी आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।